Hello student, welcome to our new lecture। तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के, जिसमें हमने किया था साइंस का पार्ट शुरू कर रखा था। साइंस के पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। सो आज हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना। इस पार्ट में हम साइंस की कंप्लीट क्वेश्चंस कवर कर देंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमारा क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द पीएच। जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज करेंगे, कह रहा है जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज करेंगे, फिनोल शो विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर फिनोल कौन सी शिफ्ट शो करता है पीएच इंक्रीज करने के बाद। जैसे जैसे हम पीएच इंक्रीज करते हैं, फिनोल जो है वो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, ठीक है। फिनोल है हमारा जो, वो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है ना। सो जिससे बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, कंजुगेशन इंक्रीज हो जाएगी। कंजुगेशन इंक्रीज हो जाएगी तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर उसे कह सकते हैं रेड शिफ्ट, ठीक है। सो इसमें हमारा आंसर, इसमें हमारा रेड शिफ्ट भी कह सकते हैं, और बेथोक्रोमिक शिफ्ट ए और डी वाला कौन सा इसमें से ये, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। नहीं है इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें हमारा जिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो, उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन के अंदर कम्प्लीटली फिल नहीं होते डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, बाकी सभी की वेरी करती है जो इस पीरियड में लाई करते हैं ना। जिंक का डी ऑर्बिटल फिल होता है, इस वजह से ट्रांजिशन मेटल में इंक्लूड नहीं होता, अदरवाइज ज़िरकोनियम, कॉपर, निकल ये सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वार्ट्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो स्वार्ट्स रिएक्शन शो करती है हमारी, वो है हमारी ये, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की हम मर्करी फ्लोराइड के रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा एल्काइल हैलाइड प्लस AgX, ठीक है। ये भी हमारा हैलाइड है, एक्स की जगह भी हमारा हैलाइड ही आता है, ठीक है। हैलाइड एक्सचेंज भी कह सकते हैं रिएक्शन को, स्वार्ट्स रिएक्शन है हमारी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन होती है ना, इसको यूज़ किया जाता है एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड अगर हमें बनाने हैं तो उनकी प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें AgF ही यूज़ किया जाता है, मोस्टली फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है AgF। कौन सा एजेंट होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम व्हेन एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस इन्होंने दे दिया ये, एंड एक्सियल एंगल्स दे रखे हैं अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो हमारा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है? वो हो सकता है हमारा मोनोक्लिनिक। ये हमारा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें आ चुका है, ठीक है ना। सो उसमें क्या है, जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ना, जिसमें अनइक्वल लेंथ होती है, एंगल जो होते हैं वो भी 290 और 190 से कम का हो, तो मोनोक्लिनिक सिस्टम होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट रहने वाला है ये हमारा क्या है, ब्यूटानोइक एसिड है। ब्यूटानोइक एसिड में हम अगर क्लोरीन और रेड फॉस्फेट डालेंगे, फिर हाइड्रेशन करवा देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, इसमें हमारा बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। 2 पोजीशन पे क्लोरो लग जाएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम HVZ रिएक्शन, फुल फॉर्म है इसकी हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की
ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है हैलोजिनेशन के लिए, इस रिएक्शन का यूज़ हैलोजिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक हैलोजिनेशन रिएक्शन है हमारी टाइप की, ठीक है ना। 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NB नियोबियम, बताओ NB की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहने वाली है हमारी। इसकी है 4d4 5s1, 4d4 5s1, ठीक है ना। जो नियोबियम है इसकी एटॉमिक नंबर है 41, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें हमारी रहने वाली है क्रिप्टन, और ये 4d4 5s1, ठीक है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर। सब्सटेंस दैट इज ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड एंड शो केमिल्यूमिनेसेंस इज 122, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर रहने वाला है वाइट फॉस्फोरस जो है ना हमारा, वो एक ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज नॉट ज़ीरो। क्या जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी होती है ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट ज़ीरो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, किस सब्सटेंस के लिए ज़ीरो नहीं होती स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, वो होती है हमारी ब्रोमीन के लिए, जो गैसेस फॉर्म में होता है ना तब, ठीक है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में से कौन सी नहीं है। इंटरनल एनर्जी, देखो क्यों, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, सिस्टम की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इसमें से किस मॉलिक्यूल के अंदर होती है, अमोनिया के अंदर होती है, ठीक है। वो होती है 1.46। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज। जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। सो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए जो है वो रहने वाला है ये कार्बन, और जैसे ही CO2 पे रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना तो ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ली चार्लियर प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। कैसे, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है ना, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर रखता है ये, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेवलेंथ क्या रहने वाली है, सो वेवलेंथ जो है क्या रहने वाली 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129। इसमें जो डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रहने वाली है, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे स्मॉलर देन ज़ीरो होगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर वाले पे ये गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है जो प्रोसेस हो रही है वो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल associated with principal quantum number n is equal to 3।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। सो इसमें है राइट आंसर रहने वाला है 9। देखो इसका फॉर्मूला होता है n², ठीक है। n3 दे तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन को अगर हम बर्न करते हैं तो कितनी अमाउंट में वाटर जो है वो हमें मिलेगा, ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। सो देखो क्या कहा है, अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं CO2 में ऑब्टेन होगा, H2O में ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो 1 मोल जो है मीथेन का 16 ग्राम है, ये प्रोड्यूस करेगा 2 म्यू, 1 मोल है ना मीथेन का, इधर इसने प्रोड्यूस किया यहाँ पे 2 मोल H2O के, ठीक है। तो वाटर का जो मास प्रोड्यूस होगा 2 मोल वाटर के हैं, 18 है ना एक का, तो 36 ग्राम आएगा, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग इज ए कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन। आयरन का कौन सा कार्बोनेट ओर है इनमें से। देखो मैग्नेटाइट भी नहीं है आयरन, और ये भी नहीं है, ठीक है। ये है सिडेराइट, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं FeCO3, ठीक है। ये कार्बोनेट हो रहा है आयरन का। देखो जो मैग्नेटाइट होता है वो Fe3O4 होता है, हेमेटाइट होता है Fe2O3 होता है, और पायराइट जो होता है FeS2 होता है। कार्बोनेट वाला यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या IUPAC नेम रहेगा। देखो कि पहले तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। 6 के लिए हेक्सेन होता है, ठीक है ना। 2 हमारे यहाँ पे कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक फर्स्ट पोजीशन पे इधर और एक 5, एक फर्स्ट पे और एक 5 पे, ठीक है। देखो ये कीटोन ग्रुप नहीं है, ये हमारा इधर ध्यान से देखो, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ठीक है ना। सो इसमें हमारा रहने वाला है राइट आंसर 5 पोजीशन पे ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। हेक्सेनोइक एसिड ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केओलिनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। कौन सी मेटल का ओर है ये जो है ये हमारी एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग इज। इसमें से किसके ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन से का ठीक है 2s ऑर्बिटल के। सो इसमें हमारा रहने वाला है हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की और फिर पोटेशियम की, ठीक है। जो एनर्जी है 2s ऑर्बिटल की वो डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पास हाईएस्ट 2s ऑर्बिटल एनर्जी होती है, ठीक है। फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से किसकी है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें रहने वाली है COF6 की, ठीक है, 3 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ये हमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन दे रखी है P4 + 3OH नेगेटिव + 3H2O, इससे बन रहा है हमारा फॉस्फीन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो फॉस्फोरस की है इन P4 के अंदर, PH3 के अंदर
H2PO4 टू नेगेटिव के अंदर क्या रहने वाली है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। इसमें रहने वाली है 0, P4 के अंदर 0 है, PS3 के अंदर -3 है और H2PO4 टू नेगेटिव के अंदर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट Z कोई दे रखा हमें 117 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन सी फैमिली के अंदर रखा जाएगा। ये है हेलोजन फैमिली वाला एलिमेंट, ठीक है। इसमें इसका नाम है टेंसियंस, जो कि बिलोंग करता है 17 ग्रुप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन KO2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है हमारी, वो है -1/2, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होएगा, जो सुपर ऑक्साइड होता है ना O2 नेगेटिव, उसमें -1 चार्ज होता है, ठीक है। जो दोनों ऑक्सीजन इक्वली शेयर करते हैं, तो -1 चार्ज होने की वजह से हाफ ऑफ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140, जो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट फोस्फेट इनमें से कौन सा है। ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, ये देखो, ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 Hi is Kc, then at same temperature what will be the equilibrium constant for the reaction 2H2 plus 2I2 4Hi, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहने वाला है इसके लिए, K², ठीक है। इसमें कोफिशिएंट्स का डबलिंग हो जाएगा, ठीक है। 8 स्पीसीज में जो ओरिजिनल रिएक्शन है हर एक स्पीसीज उनका डबलिंग हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर की पावर हो जाती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या रहने वाला है। देखो आइडियल गैस के केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 रहने वाला है, मतलब इसमें क्या होएगा, ये परफेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV = nRT, ठीक है। जिसमें कोई डेविएशन नहीं है आइडियल बिहेवियर का, इसलिए 1 आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, इनमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो डिसप्रोपोर्शन शो नहीं करती, ठीक है ना। सो वो है हमारा ClO4 नेगेटिव, ठीक है, परक्लोरेट आयन, ठीक है, जो डिसप्रोपोर्शन नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन जो होता है इसमें ऑलरेडी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 में, सो इसको हम +7 से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, एडियाबेटिक में क्या होता है हमारा, एडियाबेटिक कंडीशंस में हम वो एक होता है आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है हीट कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसमें इसके लिए करेक्ट कंडीशन कौन सी रहने वाली है एडियाबेटिक के लिए, हमारी 0 रहने वाली है, क्यों, हीट ट्रांसफ़र जो है 0 रहने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है, C2H4, इथीन के अंदर हाइड्रोजन डालेंगे तो C2H6 बन जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड होती है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, इसे सेकेंड ऑर्डर है ये। ऑप्शन 2 जो इसमें दिखा रखा है इसमें रेडिएक्टिव डिके हो रही है, सो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि रेट डिपेंड करता है कंसनट्रेशन के ऊपर, ठीक है। हमसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है N2O5, इससे N2O4 बन रहा है, डिकम्पोजिशन होती है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है
अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो रही है प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इस टाइप की रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कही जाती हैं ये। ठीक है। बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मैक्सिमम। कौन से हाइड्राइड की बेसिसिटी मैक्सिमम रहने वाली है? अमोनिया की। देखो ये जो हाइड्राइड्स दे रखे हैं इनमें से अमोनिया की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है उसके पास लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, जो रेडीली अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, लेविस बेस की रिएक्ट करते हैं ये। बेसिसिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और जो साइज जो होता है सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज होता है, ठीक है, जिससे लोन पेयर लेस अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147, नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हैं? ठीक है, इसमें है हमारे होने चाहिए 2। डी ऑर्बिटल के लिए 2 एंगुलर नोड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इसमें से NiCO4 ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, सिस और ट्रांस वाले करते हैं, ये टेट्राहेड्रल वाला नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होती है? Fe3 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होती है। इसमें 35 कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड भी है, और जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, 5 1 पे इलेक्ट्रॉन है ना, इस वजह से इससे क्या होगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हमारी बनेगी इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से किसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है? SF4 की। इसमें जो सल्फर है उसमें इसके अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इसके पास 4 बॉन्डिंग पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। ठीक है, जिससे सीसो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है, और डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर शेप हमारी बन के आती है। ठीक है ना। सो यहाँ आपका ये जो पेपर है इसमें हमने साइंस का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ से आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। सो हर बार क्या करते हैं, ये टॉपिक वही लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं उसके अंदर क्वेश्चन की जो है थोड़ा बहुत अलग पूछ लेते हैं, अदरवाइज़ वही इनका मेन टॉपिक वही रहते हैं इनके। ठीक है ना। सो इनसे आइडिया लगा लेना कि इन टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने वाले हैं। ठीक है ना। सो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवीजन कर लेना। ओके, थैंक यू गाइस।